अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है बिलाल काशी और आईटी लैब की जानिब से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, ये वीडियो मोबाइल के बारे में है, मोबाइल की रिकवरी के बारे में है। पिछले कई दिनों से कई मेरे दोस्त पूछ रहे थे कि बिलाल रिकवरी इमेज क्या होती है और ये किस तरह इंस्टॉल की जाती है और ये किस लिए इंस्टॉल की जाती है, इसका मकसद क्या है। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि रिकवरी इमेज होती क्या है। तो रिकवरी मतलब रिकवर से निकला है कि किसी चीज़ को रिकवर करना हो, वापस लाना हो। मिसाल के तौर पर कि हमारा मोबाइल ख़राब हो जाता है, उसका सॉफ्टवेयर ख़राब हो जाता है, तो उसको हम रिकवर यानी कि रिकवरी इमेज के थ्रू उसको रिकवर करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमसे पैटर्न भूल जाता है और या इस तरह करते हैं कि हम पैटर्न बहुत ज़्यादा बार उस पर गलत ट्राई करते हैं, जिसकी वजह से हमारा मोबाइल लॉक हो जाता है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसकी हार्ड रीसेट कर देते हैं या उसको रीस्टोर कर देते हैं। पैटर्न तो भूला हुआ होता है, लॉक तो लगा होता है, तो उसकी रिकवरी इमेज में जाकर हम उसको रिस्टोर कर देते हैं, जिसको हम हार्ड रीसेट भी कहते हैं। इसी तरह हमने कोई नया रूम इंस्टॉल करना हो, कस्टम रूम जिसको कहते हैं, या उसको अपडेट करना हो, यानी कि उसका कोई नया वर्जन आता है, लॉलीपॉप में आता है या इस तरह का खुद ऑफिशियल तरीके से आता है या अनऑफिशियल से हम उसको अपडेट करते हैं, यानी कि किटकैट से लॉलीपॉप में अपग्रेड करते हैं, तो वो हम रिकवरी के थ्रू करते हैं। कि कभी इस तरह के आपने किया होगा, खुद किया होगा कि पैटर्न आपको भूलो, आपने समथिंग, अगर आपके पास मोबाइल है, आपने होम की प्रेस की, पावर वॉल्यूम अप प्रेस किया और पावर की बटन प्रेस किया, तो आपने वाइप रीसेट कर दिया, तो वो आप रिकवरी इमेज में दाखिल होकर वाइप रीसेट करते हो। और अगर हमने कस्टम रूम इंस्टॉल करना हो अपने मोबाइल में, मिसाल के तौर पर कि एक हवावे मोबाइल है या समथिंग मोबाइल है, तो उसका एक हम उस पर लॉलीपॉप इंस्टॉल करना चाहते हैं और उसका ऑफिशियल जो है उन्होंने अपडेट किया है, तो वो लॉलीपॉप नहीं है और हम उस पर लॉलीपॉप इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो हम उसका क्या करेंगे, अनऑफिशियल तरीके से उस पर रूम अप्लाई करेंगे। तो रूम में कुछ लॉन्चर वगैरह होते हैं या कुछ इस तरह उसका वर्जन चेंज कर देते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कस्टम रूम भी इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो इस तरह हम कुछ रिकवरीज होती हैं, उन रिकवरी की मदद से हम रिकवरी इमेज इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल पे। उस रिकवरी इमेज की मदद से हम उस पे कस्टम रूम इंस्टॉल कर लेते हैं। इसी तरह कुछ मोबाइल डेवलपर कंपनीज़ होती है, वो मोबाइल बनाते हैं और उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहते हैं और हम वहाँ से वो अपनी ऑफिशियल साइट पे देते हैं और वहाँ से डाउनलोड करके अपने मोबाइल को भी अपडेट करते रहते हैं। लेकिन जब हमने इस तरह करना होता है कि अब उन्होंने एक मोबाइल बनाया, उसका उन्होंने अपडेट किया है, तो वो लॉलीपॉप उन्होंने नहीं किया, तो हम उस पर लॉलीपॉप करना चाहते हैं, तो हम उस पर लॉलीपॉप करने के लिए कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि जो उनका ऑफिशियल सॉफ्टवेयर होगा जो वो खुद अपडेट करेंगे, तो वो तो उनकी ओरिजिनल रिकवरी से हो जाएगा। जो हम अनऑफिशियल तरीके से जाएंगे तो हमें उसके लिए कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो कस्टम रिकवरी की मदद से हम उस पर लॉलीपॉप या जो भी हम उस पर करना चाहेंगे हम कर सकते हो। उसी हम कस्टम रिकवरी की मदद से उसका ऑफिशियल सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर सकते हैं। तो कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करने से पहले आपका मोबाइल सबसे पहले रूटेड होना चाहिए और ऐसे इस तरह होना चाहिए कि उसका बूट लोडर लॉक्ड ना हो, मतलब कि आपने मोबाइल को रूट किया और रीस्टार्ट किया तो रूट उसका ख़त्म हो जाता है, जिसका बूट लोडर लॉक होता है। तो उस पर आपने कस्टम रिकवरी इंस्टॉल नहीं करनी, आपने देखना है कि बार बार रिस्टार्ट करके देखना है आपका मोबाइल रूट रखता है, तो उसके बाद ही आपने कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करनी है। तो आपको अपने मोबाइल की कस्टम रिकवरी मिलेगी कहाँ से, तो कुछ सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर मैं भी बता देता हूँ जो मैं अभी मोबाइल में यूज़ करूँगा और आपके सामने कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करूँगा।
वो उससे सॉफ्टवेयर के थ्रू भी आप कर सकते हो। आप गूगल में सर्च करके अपने मोबाइल की कस्टम रिकवरी इमेज डाउनलोड कर सकते हो। मिसाल के तौर पर मैं किसी सैमसंग की CWM रिकवरी इमेज डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो उसका मॉडल लिखूँगा डाउनलोड CMW। इस तरह आप इजीली गूगल से सर्च कर सकते हो। तो सर्च करने के बाद आपको वो रूम मैनेजर चाहिए होगा, सॉफ्टवेयर है उसका नाम, या आपको फ्लैशी फाइल चाहिए होगा जिससे आप उसको फ्लैश करोगे, उसकी वो रिकवरी इमेज अपने मोबाइल में फ्लैश करोगे। तो सब कुछ होने के बाद आपका मोबाइल रूट भी हो गया, से आपको रिकवरी इमेज का पता भी चल गया। अब हम चलते हैं कि उसको रिकवरी इमेज को हमने क्या करना है कि मोबाइल में इंस्टॉल कैसे करना है। तो मैंने ऑलरेडी दोनों सॉफ्टवेयर रिकवरी इमेज भी डाउनलोड, ये देखकर रिकवरी इमेज मैंने पिल्स टच वालों की है, आप कोई भी कर सकते हैं। और यहाँ पर पिल्स टच वालों की मैंने रिकवरी इमेज डाउनलोड की है और मैंने फ्लैशी फाइल भी डाउनलोड की है। तो फ्लैशी फाइल APK फ़ाइल होती है, आप अपने मोबाइल से भी सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर अपने मोबाइल पे आपने इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉल करने के बाद आपने वो रिकवरी इमेज जो डाउनलोड की होगी वो आपने अपने मोबाइल में भेजनी है। अब हम चलते हैं मोबाइल पे। मैंने फ्लैश फाइल ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है क्योंकि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो, और मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरे पास है Huawei Y520 और इसकी मैं रिकवरी इंस्टॉल करना चाहता हूं। आप अपने मोबाइल की गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इस फ्लैशी फाइल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप अगर Huawei की डाउनलोड करना चाहते हो तो मैं इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन से दे दूंगा, क्योंकि ये तो मैंने खुद यूज़ की हुई है और इंस्टॉल करके देखी हुई है। तो आपने फ्लैशी फाइल को ओपन करना है, ओपन करने के बाद एक्सेप्ट कर देना है। ये चेकिंग फॉर रूट, तो रूट चेक कर रहा है, तो आपने क्या करना है, ग्रांट पे कर देना है। ग्रांट पे करने के बाद ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है रिकवरी इमेज, रिकवरी इमेज पे क्लिक करें तो यहाँ पर देखें अगर आपके पास इंटरनेट हो डाउनलोड TWRP तो आप अपने मोबाइल की यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड CWM, डाउनलोड पिल्स, तो अपने मोबाइल की यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने गूगल से या कहीं और से आपने डाउनलोड की हुई है और आपने उसको रखा हुआ है, आपने उसको काट के रूट फोल्डर में रखना है। तो क्या करना है, अपनी चूज़ फाइल करना है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है, रूट फोल्डर में रखा हुआ है। फाइल एक्सप्लोरर पे कर देते हैं और यहाँ पर जाते हैं, स्टोरेज में चले जाते हैं, स्टोरेज में चले जाते हैं और यहाँ पर देखें ये एक रिकवरी इमेज है, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये देखें यप लिखा हुआ है। यप का मतलब है यस, ये मैं करना चाहता हूँ। तो आपने क्या कर देना है, यप पे कर देना है। तो ये देखें फ्लैशिंग हो रही है, तो ये थोड़ी देर बाद फ्लैश कर देगी और इसके बाद भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या आगे आपने करना है। आप इसके साथ साथ बैकअप एंड रिस्टोर भी कर सकते हो। आपकी जो पहले वाली रिकवरी है उसको आप बैकअप कर सकते हो या आपने जो इंस्टॉल किया उसको बैकअप कर सकते हो। तो ये देखें फ्लैश कंप्लीट हो गया, फ्लैश कंप्लीटेड। नाउ यू कैन आइदर रिबूट और चूज द फ्लैश सम मोर। तो रिबूट करेंगे तो हमारे रिकॉर्डिंग भी बंद हो जाएगी, तो हम इसको रिबूट नहीं करते हैं क्योंकि हमारी रिकवरी इंस्टॉल हो गई है। अब देखें यहाँ पर एक 3 निशान दिए गए हैं, रिबूट है, रिबूट रिकवरी। अगर आप को रिकवरी मोड में
ये आपको उसकी कीज़ नहीं याद तो आप रिबूट रिकवरी मोड में करेंगे तो आपका जो रिकवरी होगी, न्यू रिकवरी होगी, उसमें आपका मोबाइल चला जाएगा। तो इस तरह आप अपने मोबाइल के रिकवरी इमेज इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखें यहाँ से जो हमने रिसेंट रिकवरी इमेज इंस्टॉल की है यहाँ पर है। तो इस तरह आप अपने मोबाइल की रिकवरी इमेज इंस्टॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कस्टम रूम क्या होता है और उसको किस तरह इंस्टॉल किया जाता है और लॉलीपॉप किस तरह किया जाता है, उससे जो आप हैं वो कैसे किए जाते हैं, या उसके जो ऑफिशियल रूम है वो कैसे किया जाता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में रूम पे बात करेंगे और रूम के बारे में देखेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको रिकवरी इमेज वाली वीडियो अच्छी लगी होगी और रिकवरी इमेज के बारे में जो भी आपके माइंड में सवालात थे वो ख़त्म हो गए होंगे या आप खुद इंस्टॉल कर सकते होंगे। अगर आपके माइंड में कोई अभी भी सवाल है तो आप कमेंट्स लाजमी कीजिए। तो बस आप लोगों से सिर्फ एक गुजारिश है कि मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ और ये काम थोड़ा सा रिस्की होता है और मैं अपने मोबाइल पे ये रिस्क उठाकर आप लोगों को सिखाता हूँ। तो आप लोगों से सिर्फ थोड़ी सी दरख्वास्त है कि मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके, तो आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस ले आ सकूं, बना सकूं। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।